नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आरवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्त के वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो वर्त है उससे अपन जो क्षेत्रफल वगैरह एरिया वगैरह है उनसे अपन अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर जो अपना पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त। तो सबसे पहले आपको एक वर्त बनाना है, वो भी कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास कोई वर्त है, केंद्र इसमें आप O ले लेंगे। केंद्र मैंने क्या ले लिया? O। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो सबसे पहले अपने को पता है केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या R। R कितनी है अपने पास? 6। R बराबर अपन लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। उसके बाद इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्य खंड का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका एंगल दिया हुआ है कौन? 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों कि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये दूसरी भी अपन क्या कर लेंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये होती है त्रिज्या खंड की आकृति। ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर और इनके मध्य यानी कोण किसे कहते हैं? यानी प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य होने वाला घूर्णन या घुमाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो देखिए मैंने एक O केंद्र माना, परिधि तक की दूरी, ठीक है, ये कोई एक अपने पास निश्चित त्रिज्या हो गई, ठीक है। इस त्रिज्या और ये दूसरी अपने पास जो त्रिज्या है उनके बीच जो घुमाव हुआ वही क्या एंगल कितना है अपने पास? 60 डिग्री। देखो यहां से कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो एंगल हो गया अपने पास 60 डिग्री। तो इससे ये अपने पास ये हो गया त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का नाम क्या हो गया? O A, ये B और बीच में आप इसको अपन चाप बोलेंगे, इसको आप सी मान लोगे। तो कहने का मतलब त्रिज्या खंड की आप डायरेक्ट परिभाषा कैसे याद रखोगे? जैसे त्रिज्या खंड, तो कहने का मतलब त्रिज्या के बीच का जो टुकड़ा होगा वही त्रिज्या खंड होगा। तो कहने का मतलब दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य का भाग क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्या खंड। तो ये दो त्रिज्या एक चाप के मध्य का भाग क्या कहलाएगा? त्रिज्या खंड। तो ये हो जाएगा अपना त्रिज्या खंड। तो इसमें एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। ये अपने को तो प्रश्न में दिया गया है। पूछा क्या है? वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कितना डिग्री गुणन करेगा? ये 360, टोटल 360 करेगा और उसमें कितना घुमाव किया इसने? 60 डिग्री किया। तो अपन टोटल कितना घुमाव कर सकता है? 360। कितना डिग्री? थीटा। तो यहां पर इस थीटा की जगह इसने क्या दे दिया? 60। तो ये हो गया अपने पास त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से अपन इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे हल। हल में प्यारे बच्चों जो भी अपने को दिया गया है गिवन वो वाली वैल्यूज रख देंगे। दिया हुआ, तो प्यारे बच्चों दिया हुआ में क्या अपने पास? वर्त की त्रिज्या एक, वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस जिसको आर से लिखते हैं, वो कितना सेंटीमीटर है? वो अपने पास 6 सेंटीमीटर है। ये क्लियर। दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है? वर्त का कोण जिसको अपन थीटा बोलते हैं, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब हम क्या जानते हैं? अपने को क्या पूछा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो अपन क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, तो अपन लिख देंगे हम जानते हैं कि त्रिज्य खंड जिसका नाम क्या दे दिया मैंने? O A C B का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहां से मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब पाई की वैल्यू आप जानते हो कि प्रश्न में ये बोला गया है कि अन्यथा जब तक नहीं बोला जाए तब तक आप पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो पाई की वैल्यू अपन रखेंगे, यहां से क्या आ जाएगा?
पाई का मतलब हो गया 22/7 गुणा, आर का मतलब अपने पास क्या है 6 × 6, थीटा का मतलब अपने पास यहाँ से क्या है 60 डिग्री, और बट्टा में कितना है 360। देखो ये 22/7 है, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 से 0 काट सकते हो, 6 से 36 को काट सकते हो, कितने टाइम 6 बार, 6 कम 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 6 6 36। अब इस 6 से इस 6 को काट सकते हो, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 6 को 2 से गुणा करोगे 12, 6 को 2 से गुणा करोगे 12, और एक क्या थी अपनी हासिल, तो ये हो गया 13, बट्टा कितना आ गया 7। अब यहाँ पर ये क्या पूछा आपको क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में वैल्यूज जो एरिया होगा उसका जो इकाई होगी वो कैसे होगी वर्ग इकाई, कैसी होगी वर्ग इकाई, तो वर्ग इकाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर पे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास इकाई क्या दी हुई है सेंटीमीटर। तो ये है अपना आंसर। तो ये इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन होता है समाप्त। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए बस, ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, एक वर्त के चतुर्थांश। अब चतुर्थांश जानते हो ना कि एक जो वर्त होता है ना उसमें उसके 4 हिस्से अपन कर सकते हैं। जैसे देखिए चतुर्थांश बनाएंगे तो मैं एक वर्त बना रहा हूं, ये वर्त बना दिया, इस वर्त को चतुर्थांश यानी 4 इसके अपन अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, कर दिए। अब आपको इस बात का पता होगा कि जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसे अपन बोलते हैं मूल बिंदु, यानी दो रेखा ये यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं वो क्या होगा मूल बिंदु, यानी लंबिक रेखाएं यदि जहां पर काटेंगी तो वो क्या कहलाएगा मूल बिंदु। ये ओ हो गया और मूल बिंदु हो गया। अब प्यारे बच्चों ये वाली यहां से जैसे मैंने इसको ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया, तो देखिए ए से ओ तक की दूरी और बी से ओ तक की दूरी क्या होगी इक्वल। क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि O से A और O से B एक ही वर्त की क्या है त्रिज्याएं, एक ही वर्त की क्या है त्रिज्याएं, और एक वर्त में कितनी भी त्रिज्याएं हो वो सारी की सारी क्या होंगी इक्वल, चाहे ये वाली देखें चाहे ये वाली देखें चाहे ये वाली देखें, तो इक्वल हो गई। अब आपको मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन के लिए बताया था जब दो त्रिज्या और एक चाप हो तो हमेशा वहां पर क्या बनता है त्रिज्या खंड। दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य का भाग क्या कहलाता है लघु त्रिज्या खंड, क्या कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। तो दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य का भाग ये वाला ये क्या कहलाता है त्रिज्या खंड, क्योंकि इसमें एक तो ये तो हो गया चाप, क्या हो गया चाप जिसको अपन क्या मान लेंगे यहाँ सी मान लेंगे, क्या मान लेंगे सी। तो ये चाप और दो त्रिज्या के मध्य के भाग को क्या कहते हैं त्रिज्या खंड। अब आप जानते हो कि लंबिक रेखा होंगी और जो एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे हमेशा 90 डिग्री कोण बनाएंगे, क्योंकि एक सर्कल 360 का होता है जिसका एक हिस्सा कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अपन एक चतुर्थांश का निकाल रहे हैं, किसका एक चतुर्थांश का। तो यहां पर जो बोल रहे हैं ना उसका ध्यान देना कितने चतुर्थांश हैं एक चतुर्थांश का मतलब ए ओ बी सी का आपको क्षेत्रफल पूछा है, यानी कहने का मतलब है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। बस और कुछ ही घुमाव नहीं दिया इस प्रश्न में, सिर्फ इतना सा समझना है। बाकी सेम इसमें क्या दे दी त्रिज्या नहीं दी और अपने पास क्या दे दी वृत्ति, तो ये करना है। तो वो डायग्राम है और आपको निकालना क्या है त्रिज्या खंड। तो मैं ये 90 डिग्री लिख सकता हूं। तो अपन कह सकते हैं हल में जो दिया गया है वो लिख देंगे। तो दिया हुआ, अब दिया हुआ क्या है वृत्त की परिधि एक वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि कितनी है प्यारे बच्चों अपने पास 22 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं क्या वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर बरोबर क्या है 22 सेंटीमीटर। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं भाई, यहां से क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा, यहां से क्या निकलेगी रेडियस यानी त्रिज्या निकलेगी, तो आर निकलेगा। तो मैं यहां पर 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा
r बरोबर 22 लिख सकता हूं। अब जैसे ही ये संख्या 2 किससे गुणा होगा 22 से, और बट्टा में क्या आएगा 7, तो 7 जैसे ही उसके भाग में जाएगा तो 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां से r बरोबर क्या आ जाएगा अपने पास 22 गुणा 7। ये नीचे वाला 7 कहां चला गया, अब ऊपर चला गया, और ये 2 इंटू 22 कहां आ गए नीचे, तो अब ये इससे कट गया। रेडियस अपनी क्या आ गई प्यारे बच्चों 7/2, और रेडियस हमेशा इकाई किस में आएगी सेंटीमीटर में, किस में आएगी सेंटीमीटर में। तो 7/2 लिख सकते हो या 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो, लेकिन अपन 7/2 ही लिखते हैं ताकि गुणा भाग में दिक्कतें ना हो। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब अपने को चतुर्थांश है, इसका मतलब थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो अपन कहते हैं एक वृत्त का चतुर्थांश जो कोण थीटा बराबर 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ये हो गया अपना पास 90 डिग्री। अब ये जानते हैं अपन कि अपने को पूछा क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बराबर त्रिज्याखंड ए ओ बी और सी का क्षेत्रफल के बराबर है। क्योंकि ये क्षेत्रफल के बराबर क्यों है, क्योंकि एक चतुर्थांश है, और चतुर्थांश कैसा ए ओ बी और सी, और जो क्या है एक त्रिज्याखंड, क्या है त्रिज्याखंड, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अब प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू यानी चतुर्थांश था जो कोण 90 डिग्री बनाता है, तो 90 डिग्री बना रहा है। अब यहां पर पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 22/7, आर की वैल्यू यहां से कितनी है 7/2, तो कितनी पर लिखेंगे अपन 2 पर लिखेंगे 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब है कि आर 2 पर मल्टीप्लाई है, आर कितनी पर मल्टीप्लाई है 2 पर। थीटा का मान कितना अपने पास 90, और नीचे कितना दिया हुआ 360, कितना दिया हुआ 360। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस 7 से इस 7 को काट सकते हैं, काट सकते हैं या नहीं काट सकते। अब अपने पास क्या बचा देखो 90 से इसको काट सकते हो, 0 से 0 9 चौक 36, नीचे क्या आ गया अपने पास 4। अब देखो यहां से अपन काटेंगे तो अपने पास ये वैल्यू कटने पे क्या आ जाएगी, यहां से काटोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 11। अब नीचे अपने पास प्यारे बच्चों क्या बचा, नीचे अपने पास देखो 9 चौक 36 4 बचा था, अब 2 की टेबल से काटा तो मेरे पास नीचे क्या बचा 2 बचा। जैसे ही मेरे पास 2 बचा, अब अपने पास कोई वैल्यूज कट रही है क्या, नहीं कट रही ना, तो अपने पास जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो अपने पास 11 और 7 है, इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो अपने पास वैल्यूज क्या आ जाएगी स्वतंत्र, तो अपन लिख देंगे इनको 11 इंटू 7, पहले 2 इंटू नीचे क्या बचा हुआ था 2 बचा हुआ था ना, तो 2, तो अपने पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान दे लेना, इसमें वर्ग इकाई का बहुत बड़ा रोल रहता है, वर्ग इकाई होनी जरूरी है। देखो इसमें वर्ग इकाई कितनी है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, इसलिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, और 11 को अपन 7 से गुणा करते हैं तो अपने पास वैल्यूज क्या आती है स्वतंत्र। तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि अपने पास अच्छे से इसके अपन नोट्स बना सकें। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसे नोट डाउन कीजिए। वैसा आप फॉर्मूलाज याद रखिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर
अपने को दिया गया है कि कोई घड़ी दी गई है। क्या दी गई है? कोई घड़ी। और घड़ी में जो मिनट की सुई होती है, जैसे घड़ी है एक वर्ताकारी तो होती है, ये घड़ी है मान, ये यहां से सबसे बड़ी जो सुई होती है वो सेकंड की होती है, उसके बाद उससे छोटी वाले मिनट की होती है, और जो सबसे छोटी सुई होती है वो किसकी होती है? घंटे की होती है। किसकी होती है? घंटे की। अब एक घड़ी की मिनट की सुई, तो मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अपन समझे कि ये घड़ी की मिनट की सुई है और इधर भी घड़ी की मिनट की सुई है ये, ठीक है। तो अपने को वर्त के अंदर टिक टिक करती हुई चलेगी, वो एक पूरा रोटेट करेगी। तो कहने का मतलब जब वो मिनट की सुई है उसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये धीरे 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 रोटेट होती हुई चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? लेकिन अब ये कितनी चल रही है वो देखिए, 14 सेंटीमीटर है। तो इस सुई द्वारा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही कवर करनी है। कहने का मतलब ये तो यहां से देखिए 12 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, यहाँ 9 आ जाता है और यहाँ 6 आ जाता है। तो ये तो 15 मिनट तक चली गई। तो कहने का मतलब इतना तो नहीं होगा, कितना होना चाहिए? 5 मिनट। 5 मिनट लगभग कहाँ तक जाएगी ये? यहाँ तक जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जितनी दूरी तय करती है 5 मिनट में, वो क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में देखो दो बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई चल रही है, यहां पर घंटा भी दे सकता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां पर क्या दे सकता है? आपको घंटा भी दे सकता है। अभी आपको किसके अंतर्गत अपने को निकालना है? 14 सेंटीमीटर मिनट की सुई के सापेक्ष आपको कोण निकालना है, क्योंकि ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी, और ये चाप क्या हो गया आपका? सी। तो इसके अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट अपने को त्रिज्याखंड ही हुआ। दो त्रिज्या और एक चाप, यानी सूत्र किसका लगाना है आपको? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का लगाना है। यानी 5 मिनट मेरे चित्त क्षेत्रफल किसका होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सूत्र याद होने चाहिए अच्छे से। अब अपन सबसे पहले ये एंगल निकालना जरूरी है अपने पास। एंगल निकालेंगे तब जाके अपन इसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे हल में। तो हल में अपने को क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? मिनट की सुई दी हुई है, जिसकी लंबाई है वो त्रिज्या कहलाएगी। तो घड़ी के मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, जिसको अपन क्या लिखेंगे? एल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आर से डिनोट करेंगे, क्योंकि वो त्रिज्या के अनुरूप हो रही है। तो कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 14 सेंटीमीटर। अब अपने को पता है कि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 मिनट में वो एक पूरा चक्कर 360 का कवर अप करेगा। करेगा या नहीं करेगा? तो अपन लिख देंगे 60 मिनट में तय घड़ी द्वारा घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। अब यहां से अपन क्या निकालेंगे? 1 मिनट में, तो यहां लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 360 बट्टा 60 डिग्री। और इसकी वैल्यू काटोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 6 डिग्री। ये आ गया 1 मिनट का।
1 मिनट में कितना कोण बनाता है? 6 डिग्री। कितना डिग्री बनाता है? 6 डिग्री। अब अपने को कितने मिनट का चाहिए? 5 मिनट का चाहिए। तो अपन लिख देंगे घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा, अब देखिए घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण यानी थीटा कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो अब अपने पास जो थीटा है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया अपने पास? 30 डिग्री। यहां तक इसे नोट कीजिए अच्छे से। सबने नोट कर लिया? अब नोट करने के बाद देखिए अपने पास थीटा आ चुका है, आर आ चुका है। अब किसका क्षेत्रफल लगाना अपने को? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल किसका होगा? त्रिज्याखंड का। तो यहां पर आप त्रिज्याखंड भी लिख सकते हो, रचित ए ओ बी सी, यानी ए ओ बी सी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का, ताकि समझ जाए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल जानते हो अच्छे से, सूत्र लिख देता हूं मैं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखिए प्यारे बच्चों, थीटा अपने पास कितना है? 30 डिग्री। पाई का मान 22/7 ले लेंगे। तो पाई क्या जाएगा अपने पास? 22/7। आर कितना है? रेडियस कितना है? त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या अपने पास कितनी है? 14 सेंटीमीटर। यहां से 14 गुणा 14। थीटा कितना अपने पास? यहां से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो कट रहा है उसको काट देंगे। 7 को यदि इससे काटेंगे 14 को, कितना आएगा? 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे अपन, कट गया। 3 की टेबल से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने पास 12। कितना आ गया? 12। इस 2 की टेबल से इसको काटोगे तो अपने पास क्या आ गया? 6। क्या आ गया? 6। अब देखिए इस 6 को और 14 को वापस काट सकते हो ना, काटोगे किसकी टेबल से? 2 की टेबल से। तो यहाँ पर क्या बचा? 3, और यहाँ पर क्या बचा? 7। तो नीचे अपने पास देखो ऑलमोस्ट कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 बचा है। केवल और केवल कितना बचा है? 3 बचा है। ऊपर अपने पास 22 और 7 बचा है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इनको? ये लिख सकता हूं 22 इंटू 7/3। अब देखो 22 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 154 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154/3। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, तो अपन इसको डायरेक्ट यहीं तक लिख देंगे। इकाई किस में है अपने पास? इकाई देखिए सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। तो इसे क्षेत्रफल किस में आ जाएगा? वर्ग इकाई में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना प्यारे बच्चों क्या आ गया है? आंसर। क्या आ गया? आंसर। तो इसे नोट कीजिए अच्छे से, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आरवी क्लासेस से जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। जय हिंद, जय भारत। इसे नोट डाउन कीजिए।